अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स, इंसान पौधों में तरसील, इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स में अपनी राय देना कि हमने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स ये सारा कुछ कर लिया है। तो अब चलते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल की साख बयान करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। जी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल की साख बयान करें। आंसर है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आवर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। हमारा दिल जो है वो एक इजलाती अज़ू है जो कि तकरीबन हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। अगर आप अपने हाथ को बंद करें तो हमारी मुट्ठी का जो साइज होगा हमारे हार्ट का उतना साइज होगा। इट इज फाउंड इन आवर चेस्ट, ये हमारे सीने में पाया जाता है। इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ये कम ऑक्सीजन वाले खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों में, और खून एनर्जी से भरपूर यानी ऑक्सीजन से जो भरपूर खून होता है जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको जो है जिसम में पंप करता है। ये दिल का काम है, दिल का फंक्शन कह लें इसको आप, कि जो पुअर ऑक्सीजन जो होती है यानी कि जो कम मिकदार में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको वो फेफड़ों में लेके जाता है। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, इसको पूरे जिस्म के अंदर पंप करता है। देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट, दिल के जो है वो 4 खाने होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम। दिल में 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर वाले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जी एट्रिया कहते हैं, वाहिद एट्रियम, एंड 2 लोअर चैम्बर्स, और 2 निचले खाने होते हैं कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और जिन्हें 2 निचले खानों को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये हमारा दिल का स्ट्रक्चर है। अब हमने देखा है कि दिल में जो है वो 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर वाले एट्रिया होते हैं और 2 नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। तो द वेंट्रिकल्स आर लार्जर देन द एट्रिया, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एट्रिया से जो होते हैं वो बड़े होते हैं। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, दोनों एट्रिया एक ही वक्त में सिकुड़ते हैं। एंड सो द वेंट्रिकल्स, और इसी तरह वेंट्रिकल्स भी। द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, खून एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। There is a wall between each atrium and ventricle on both sides of the heart, which helps the blood flow in one. हर एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में दिल के दोनों तरफ एक वॉल्व होता है जो खून को एक सिमत में गर्दिश करने में मदद देता है। Deoxygenated blood from the body enters the right atrium, जो है वो जिस्म से deoxygenated blood दाएं एट्रियम में, and oxygenated blood from the lungs enter the left atrium of the heart, और फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल के बाएं एट्रियम में दाखिल होता है। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि जिस्म से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दाएं एट्रियम में, और फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे दिल के बाएं एट्रियम में दाखिल होता है। द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स, जो दायां वेंट्रिकल होता है वो खून को फेफड़ों में, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द, और बायां वेंट्रिकल खून को जिस्म में धकेलता है। तो ये है इन दोनों के काम। जी तो ये है डायग्राम हार्ट की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आपको लेफ्ट एट्रियम, वॉल्स, उसके लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, वॉल्स और राइट एट्रियम, ये सारा मिला के दिखाया गया है। क्लियर डायग्राम आपकी बुक्स में बनी हुई है। आप वहां से लाजमी जब ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो साथ आपको डायग्राम बनाना मस्ट है। डायग्राम्स बनानी और उसको लेबल करना जो है क्वेश्चन अलग से भी होता है, और आप हर टॉपिक के साथ जो भी डायग्राम है और रिलेटेड उससे वो आपने बनानी है। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, खून की नालियों की साख और फाल का मवाजना करें। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, खून की नालियों की साख और फाल का मवाजना करें। ब्लड वेसल्स की हेडिंग है, द ब्लड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, पूरे जिस्म के अंदर जो ब्लड है वो किसके जरिए मूव करता है, ब्लड वेसल्स के जरिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज है, कैपिलरीज है और वेन्स है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आर्टरीज को। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज होती है खून को दिल से लेकर मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती हैं। दे हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, इनकी दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड टू द लंग्स।
आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज आगे जो है वो छोटे ट्यूबों में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉल ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज छोटी खून की नालियां होती हैं। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल्स। कैपिलरीज के खून के और ऑक्सीजन खुलियों में तहलील हो जाती है। कैपिलरीज के खून से खुराक और ऑक्सीजन में तहलील हो जाती है। वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। खुलियों से बेकार मादे और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के खून में तहलील हो जाती है। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड वेन्स। कैपिलरीज दोबारा मिलती है एक लार्जर ब्लड वेसल बनाने के लिए जिसे हम कहते हैं वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। जो वेन्स होती हैं वो दोबारा से बॉडी से खून को जो है हार्ट तक लेके आती हैं। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से जो है हार्ट तक लेके आती है, यानी फेफड़ों से दिल तक लेके आती है। तो ये थी हमारी ब्लड वेसल्स। डायग्राम क्लियरली बुक के अंदर बनी हुई है। आपको इस टॉपिक के अंदर जो है वेन्स की, कैपिलरीज की और जो आर्टरीज है इनकी डायग्राम हर टॉपिक के साथ बनाना मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट रूट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। बयान करें कि पौधे की जड़ जो है पौधे की जड़ की साथ चीजों यानी मटेरियल्स की हरकत में मदद देती है। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट रूट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। बयान करें कि पौधों की जड़ की साथ चीजों की हरकत में मदद देती है। रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जड़ें जो होती हैं पौधों के जेर जमीन हिस्से हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ लेते हैं। When seed grows into roots start to search water and minerals in the soil। जब बीज नशो पाता है तो उसकी जड़ जमीन में पानी और मदनियात तलाश करना शुरू कर देती है। रूट्स हैव ब्रांचेस। रूट्स की जो है वो जड़ें होती हैं। That play an important role in the absorption of water। जो पानी के इंतजाम में या पानी को जज़ब करने में मदद देती हैं। डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है जी स्ट्रक्चर ऑफ रूट दिखाया हुआ है, जो है वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल किस तरह से करता है। उसके अंदर जो है वो रूट हेयर आपको नजर आ रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं हम जाइलम फ्लोएम क्या काम करते हैं। द रूट हेयर ऑन द रूट अब्सॉर्ब द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ों में रूट हेयर जमीन से मदनियात जज़ब करते हैं। रूट हैव जाइलम टिश्यू टू मूव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। रूट के अंदर जो है जमीन से पानी और मदनियात जो है वो जज़ब करके पत्तों तक ले जाती है। जड़ों में जाइलम टिश्यूज होते हैं। अब फ्लोएम टिश्यूज क्या होते हैं जी? फ्लोएम टिश्यू इन रूट्स हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फूड। जाइलम टिश्यूज होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो खुराक ले जाने में मददगार होते हैं। तो जड़ के अंदर ये दो पार्ट्स है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है जी वाटर ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों हमारे पास जो है वो मटेरियल्स हैं जिनके जरिए रूट जो है वो जमीन से मिनरल्स जज़ब करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, लेबल द डायग्राम। यहाँ आपको लेबल की हुई डायग्राम दिखाई गई हार्ट की। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है जी, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वॉल्व्स है उसके, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो ये ह्यूमन हार्ट है, इसको हमने लेबल कर दिया है। बुक में जो है वो डायग्राम बनी हुई है, उसको लेबल किया गया है। आपने कोई भी डायग्राम आती है तो उसको लेबल करने के लिए, लेबलिंग का मतलब होता है इसको आपने उसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम देने होते हैं। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप किसी चीज के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्लिक करके आप हमारे नोट्स तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।